अगर मुझे फिजिक्स को एक सेंटेंस में डिफाइन करना हो तो मैं क्या बोलूँगा? मैं बोलूँगा फिजिक्स इज प्योरली स्टडी ऑफ नेचर। जहाँ पे हमारी जो मैथ है वो तो बहुत ज़्यादा सिंपल होती है, सारा काम हमारी इमेजिनेशन करती है। बस सिंपल सी बात है, पूरी हमारी इमेजिनेशन है जिसके साथ सिंपल सी मैथ है। बात समझ में आई? तो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मेरा नाम है ऋषभ और ये जो वीडियो है ये टोटली बेस्ड है आपका इंट्रोडक्शन जो हम होने वाला है आपका 9th और 10th की फिजिक्स से। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे भैया साइंस सुना है, फिजिक्स क्या है? तो आपकी बुक में जो साइंस की बुक है उसमें 4 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट केमिस्ट्री, मिडिल में आती है आपकी बायोलॉजी जहाँ पे आप लोग बॉडी के बारे में और अलग अलग स्पीशीज के बारे में जानते हो। उसके बाद हम लोग आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे जहाँ पे हम लोग स्टडी करते हैं नेचर के बारे में, लाइट के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, फोर्सेस के बारे में। ये होता है हमारा फिजिक्स वाला पार्ट। और इसके बाद आती है EVS, एनवायरमेंटल स्टडी। ठीक है, सो आज हम करेंगे बात थर्ड पार्ट की। मेनली मेरा सब्जेक्ट ही थर्ड पार्ट है फिजिक्स, सो हम सिर्फ उसी की बात करेंगे यहाँ पे। सो ये आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देगा 9th और 10th के फिजिक्स के साथ। अब अगर आप लोग 10th से हैं सो मैं यहाँ पे बता दूंगा, आप लोग सीधा उधर चले जाइए। गिवन जो मैं आपको टाइम बता रहा हूँ इस टाइम पे चले जाइए, यहाँ से आप देख लीजिए। ठीक है, और जो लोग 9th के हैं वो तो देखें ज़रा। ठीक है, अब इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहली बात आपके सिलेबस के बारे में। दूसरी बात, ये चीज़ें 11th 12th में जाके कैसे आपकी मेन फिजिक्स की बुक से रिलेट करेंगी। तीसरी बात, इन चीज़ों का रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या होगा। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर हमारा 9th का है फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। अब फोर्सेस क्या है? फोर्सेस आप लोगों ने अभी तक पढ़ा होगा, किसी भी बॉडी में डिफॉर्मेशन होती है, ओरिएंटेशन में चेंज होता है, इस चीज़ को जो कराती है वो होता है फोर्स। फोर्स को आप ऐसे समझो, किसी भी बॉडी में अगर उसका मोमेंटम बोलते उसकी वेलोसिटी में अगर चेंज आ रहा है ना तो वहाँ पे फोर्स होगा। इस चीज़ को और डिटेल में हम लोग जानेंगे इस चैप्टर के अंदर। अब लॉज ऑफ मोशन क्या है? कोई भी चीज़ रोड पे मूव कैसे करेगी। एक जनता, हमारी जो गवर्नमेंट है उसके भी तो लॉज है ना, फिजिक्स के भी लॉज हैं। जो सलमान भाई की मूवी आती है उसमें हम लोग बोलते हैं कि ये चीज़ ऐसे जा नहीं सकती। क्यों नहीं जा सकती? उस चीज़ को हम लोग जानेंगे यहाँ पे। दबंग 4 कहते हैं कि उसमें अलग ही फिजिक्स का लेवल होगा, उस चीज़ को हम लोग यहाँ जानेंगे क्या लेवल होगा वो। ठीक है, चैप्टर 10, अगला चैप्टर हमारा ग्रेविटेशन। जिस पृथ्वी पे आप रह रहे हो, जिस फोर्स को आप बचपन से एक्सपीरियंस कर रहे हो, कौन सा फोर्स? ग्रेविटी। उसी ग्रेविटी के बारे में यहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन, डिटेल तो नहीं बोलूँगा, डिटेल आपको सीधा 11th में मिलेगी। यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि ये जो फोर्स है ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। और यहाँ पे एक साइंटिस्ट थे केपलर नाम के, अगर उनकी इमेजिनेशन नहीं होती तो अभी तक जो हमारी इतनी सारी नॉलेज है हमारे सोलर सिस्टम के बारे में शायद वो ना होती। ठीक है, सो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था फिजिक्स इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन। सो यहाँ पे आपको प्योर इमेजिनेशन करनी है। कोई भी चीज़ सोचते हो ना तो उसको डिग करते रहो एकदम एंड में डिटेल तक पहुँच जाओ। जैसे मैं बोलता हूँ मेरे हाथ में ये मार्कर है, क्यों है? क्योंकि फ्रिक्शन से मैंने इसको पकड़ा हुआ है। फ्रिक्शन क्यों है? इसके बॉडी पर रफ सरफेस होगा। रफ क्यों है? क्योंकि एटम से बना हुआ है, कोई भी चीज़ इवन हो नहीं सकती। ऐसे आप डीप चले जाओ। साइंस का सोचने का तरीका यही है, किसी भी चीज़ में सोच रहे हो तो एकदम डीप चले जाओ सोचते हुए। मैं खड़ा क्यों हो पा रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन है। ठीक है, चलो फ्रिक्शन है तो मैं गिर क्यों नहीं रहा? मैं ऐसे खड़ा हूँ, ऐसे भी तो खड़ा हो सकता हूँ। इस टाइम पे फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन जब मैं ऐसे खड़ा हूँ तो यहाँ पे फ्रिक्शन है। आपको शायद नीचे का पोर्शन दिख ना रहा हो, मैं यूं खड़ा हूं तो फ्रिक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर मैं ऐसे खड़ा होता हूं तब भी मैं बिल्कुल स्ट्रेट ही खड़ा हूं लेकिन फ्रिक्शन होगा। इन सब चीज़ों को हम लोग जानेंगे लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में। ठीक है, और अगर डिटेल स्टडी चाहिए तो ये चैप्टर आगे जाके आपके 11th की फर्स्ट बुक से रिलेट होता है। पूरी एक बुक है इस चैप्टर के ऊपर, और उसी बुक में लास्ट चैप्टर है इसके ऊपर। हाँ, इसके ऊपर वहां पे भी सिर्फ एक ही चैप्टर है, लेकिन इससे तो बहुत बड़ा है वो। ठीक है, जितना आपके यहाँ पे ये पूरा है ना 9th का, ये पूरा, वहाँ पे एक चैप्टर होता है इतना।
उसके बाद हम बात में करेंगे, डराना नहीं है, बस आपको ये बताना है कि कितनी ज़्यादा डिटेल में आप चीज़ वहाँ जानने वाले हो, कितनी ज़्यादा डिटेल में, कितना दिमाग आपको खुल जाएगा वहाँ पढ़ के ये चीज़ हुई कैसे। नेक्स्ट है हमारा वर्क एंड एनर्जी। वर्क क्या है? काम करना। आपको अगर बता दूं, साइंस की लैंग्वेज में कुली कोई भी काम नहीं करता। अगर आप स्टेशन पे जाते हो, उसको अपना सामान देते हो और वो सामान लेके आपका बाहर से प्लेटफॉर्म तक आता है और आप उसको सीधा बोल दो कि आपने कोई काम नहीं किया, तो वो आपको इतना मारेगा कि आपकी शक्ल बिगाड़ देगा, ठीक है। लेकिन साइंस की लैंग्वेज में कुली ने कोई काम नहीं किया। जानेंगे सब चीज़ों को इस चैप्टर में। इसके बाद बात करते हैं साउंड की। मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, ये भी साउंड है। मैं वैक्यूम में बोल नहीं सकता, बोल सकता हूँ लेकिन मेरी आवाज़ आपको सुनाई नहीं देगी। अगर मैं स्पेस में रहता हूँ सुनाई नहीं देगा। आपने यूट्यूब पे वीडियोस देखी होंगी कि सन से आवाज़ आ रही है ओम नाम की, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई आवाज़ नहीं आ सकती वहाँ से। क्यों? क्योंकि बीच में वैक्यूम है। अगर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वहाँ की कैच करते हो, उनको साउंड वेव में कन्वर्ट करते हो, तब सुन सकते हो। उसके बाद बताइएगा, डायरेक्ट आप कोई भी आवाज़ वैक्यूम से नहीं सुन सकते। अगर वैक्यूम में स्पेस में कोई तारा फटेगा तो आपको बिल्कुल भी आवाज़ सुनाई नहीं देगी, बस आपको लाइट दिखेगी। क्यों? लाइट ट्रैवल कर सकती है बिना मीडियम के। मीडियम क्या है ये भी जानेंगे हम लोग इन्हीं चैप्टर्स में। साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता। इसके बाद बात करते हैं, ये तो हमारा ब्रीफ था एक चैप्टर हमारा 9th क्लास का, सारे चैप्टर्स बता दिए। बस इनका आपको ये बता देता हूँ, ये भी आपको क्लास 11 की फर्स्ट बुक में मिलेगा, ये आपको क्लास 11 की सेकंड बुक में मिलेगा। सेकंड बुक में 2 चैप्टर्स हैं इसके ऊपर, ऑसिलेशन एंड वेव्स, दोनों इसी के ऊपर डेडिकेटेड है, ठीक है। सो ये हमारा क्लास 9th का था। अब आते हैं हम लोग क्लास 10th पे। क्लास 10th में सबसे पहला चैप्टर हमारा लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब लाइट के 2 मायने हैं हमारे लिए। वो पहले क्या था, लाइट को हम लोग जानते थे पार्टिकल नेचर है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, कहीं पे टकराएगी बिखर जाएगी। लेकिन बाद में हमें पता लगा लाइट एक वेव है, ऐसे ट्रैवल करती है। सो इसके बारे में भी जानेंगे हम लोग और डिटेल में। इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर आपका क्लास 12th में ऑप्टिक्स नाम से यूनिट है एक, वहाँ पे आपको 6 चैप्टर है इसके अंदर। उन 6 चैप्टर्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। 6 नहीं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने इनको 6 में डिवाइड कर रखा है, वहाँ जान लेंगे आप, ठीक है। रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्रैक्शन क्या होता है? फिर इसी मार्कर को पानी में फेंको, अंदर जाएगा, इसकी पोजीशन चेंज होगी, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगा, जिधर जा रहा है वो चेंज हो जाएगा। सो ये रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्लेक्शन क्या हुआ? बोर्ड पे मारो। रिफ्लेक्शन क्या होगा? पानी में मारो। बात समझ में आ गई? इसके ऊपर आपको 12th में मिल जाएगा। रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको उसका बताऊं। अगर आप यहाँ पे लाइट जलाते हो, ठीक है, एक लाइट जलाई, आपको रोशनी आ रही है, दूसरी लाइट जलाओ, रोशनी आएगी। 12th में आप लोग क्या जानोगे? आपने एक लाइट जलाई, रोशनी है, दूसरी लाइट जलाते अंधेरा हो जाएगा। इसके बारे में भी नॉलेज है वहाँ पे, ठीक है। अगला हमारा ह्यूमन आई इन कलरफुल वर्ल्ड। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जानेंगे अपनी आँख के बारे में। आँख में क्या क्या होता है, क्या क्या पार्टिकल होते हैं, कौन सा लेंस होता है, लेंस हमारा, उसकी फोकल लेंथ कैसे चेंज होती है, वो फिक्स नहीं है। वो आँख का जो लेंस है वो मोटा भी हो सकता है, पतला भी हो सकता है। उसके बाद वर्ल्ड के बारे में जानेंगे। हम लोग वर्ल्ड को देखते हैं कलरफुल वर्ल्ड। अगर मैं बोलूँ ये वो बोर्ड जो है वाइट कलर का है, तो इसका मतलब क्या है? ये कोई भी कलर एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, सारे रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए वाइट दिख रहा है। अगर मैं बोलता हूँ ये मार्कर ब्लैक कलर का है, तो ये किसी भी, मतलब ये सारे कलर्स का है, ब्लैक भी है, मतलब सारी लाइट जिस पे पड़ रही है सब एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको रेड रेड दिख रहा है, तो रेड छोड़ के बाकी सब कलर्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, रेड आपकी तरफ जा रही है, ये चीज़ है इसका मतलब। समझ में आ गया? नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रिसिटी। आप जो भी घरों में रहते हो, किसी भी घर में रह रहे हो, अभी इंडिया में तो मैक्सिमम घरों में इलेक्ट्रिसिटी पहुँच चुकी है, वहाँ पे आप दिन रात के टाइम जो रोशनी देखते हो, वहाँ पे आप एक चीज़ के बारे में जानते हो। क्या होता है वो? इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी की डीप नॉलेज आपको मिलेगी क्लास 12th के अंदर। कैसे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, देखो अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है ना, यहाँ तक आप इमेजिन कर सकते हो। यहाँ पे आपकी इमेजिनेशन थोड़ी सी डीप हो जाएगी। अगर आप अच्छी इमेजिन कर सकते हो ना, तभी इस जगह को इमेजिन कर पाओगे, तो इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने ये चीज़ देखी नहीं है कभी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते। सारी चीज़ें एटम्स से मिलकर बनी होती हैं। क्या एटम क्या होता है? 9th के फर्स्ट चैप्टर में जान लोगे एटम क्या होता है। सारी चीज़ें एटम से मिलकर बनी होती हैं,
ठीक है, हम एटम को नहीं देख सकते लेकिन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। बात समझ में आ गई? अगर कंफ्यूज हो तो सीरीज को आगे बढ़ाएंगे हम लोग जब, तब जान जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसका क्या मतलब है? अब जो करंट होता है ना, आप लोगों ने शायद देखा नहीं होगा, यूट्यूब पे सर्च करना अभी इस वीडियो को देखने के बाद, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट। वहाँ पे क्या होता है, हम नॉर्मल मैग्नेट्स यूज़ नहीं करते, उसमें ऐसे कॉइल लगा देते हैं और वो कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड यूज़ कर सकते हैं। फ़ायदा क्या होता है, नॉर्मल मैग्नेट को आप मेंटेन नहीं कर सकते, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जो कॉइल वाला होता है ना, उसको कंट्रोल कर सकते हो। आपको जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट चाहिए, उतनी ज़्यादा हाई करंट दे दो उसे। जानेंगे, सब डिटेल में जानेंगे भाई, चिंता मत करो इन चीज़ों के ऊपर भी। ये हमारे क्लास 12 की पूरी फर्स्ट बुक है ये। डीसी करंट, एसी करंट कौन कौन से होते हैं, इन सबको जानेंगे। डीसी बोलते हैं जो आपके बैटरी से निकलता है ना, वो डीसी होता है। जो आपके सोर्स में आता है, पावर सप्लाई में, वो आपका एसी होता है। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसको भी वहाँ डिटेल में जानेंगे। सो ये था हमारा पूरा ब्रीफ समरी किस चीज़ के बारे में, फिजिक्स के बारे में, 9th एंड 10th के ऊपर। ठीक है, और आपको इस सीरीज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। इस लॉकडाउन पीरियड में हम लोग ये कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम पार्ट कवर कर ले। आपको अल्टरनेट डेज में वीडियोस मिलेंगी। अगर आप 9th के हैं तो आज आपको 9th की मिलेगी, नेक्स्ट डे 10th की वीडियो आएगी, उसके अगले दिन फिर 9th की आएगी। ऐसे अल्टरनेट डेज पे वीडियोस मिलेंगी। ठीक है, और आई डोंट थिंक कि यहाँ पे यूट्यूब वाले प्लेटफॉर्म पे किसी ने इससे ज़्यादा डीप एक्सप्लेन किया होगा इन चैप्टर को जो मैं करने वाला हूँ। ठीक है, सो आप लोग सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, जिससे जैसी वीडियो आएगी ना आपको पता लग जाएगा। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहो, क्योंकि इस लॉकडाउन पीरियड में आपका अगर ये फिजिक्स का पार्ट कवर हो जाता है ना, तो इतना कह रहा हूँ आप लोग इमेजिन करना सीख जाओगे। फिजिक्स में इमेजिन कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आपको इमेजिन करना सिखाया जाएगा, फिजिक्स को फील करना सिखाया जाएगा। ठीक है, सो मिलते हैं आपसे अगली आने वाली वीडियोज़ में। बाय बाय।